सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को महादेव की अद्भुत कथा सुनाई जाएगी। इस परम आनंदित कथा को सुनिए और प्रभु के कल्याण स्वरूप की पूरी जानकारी अपने पास रखें, जिससे आपको उनका भजन कीर्तन करने में सरलता होगी। तो ध्यान से कथा सुने। श्री राधे। दिया और महादेव को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी, तो सारे देवता विमानों में बैठ करके कैलाश पर्वत से ऊपर से निकलते हुए गुजरे। अब देखो, सारे देवता जानते हैं कि इस यज्ञ में शंकर जी नहीं बुलाए गए, पता है सबको, फिर भी शंकर जी के ऊपर से ही विमान लेके जा रहे हैं। ये भी दुनिया वालों की आदत होती है। दो प्रेमियों में खटपट हो जाए तो तीसरे लोग और आनंद लेते हैं। आपकी पड़ोसी से बोलचाल बंद है, कल तक बहुत याराना था, और अब बात बोलचाल बंद है, तो आपके यहाँ उत्सव कोई होगा तो जानबूझ के उसी के घर में जाके जूता उतारेंगे, सामान रखेंगे कि वहां भीड़ भड़के में इधर उधर ना हो जाए, यही रख के चलते हैं। और फिर छेड़ेंगे, कहो साहब आप नहीं चलोगे क्या? जानबूझ के उसके मुंह से कुछ ना कुछ बुलवाएंगे और फिर दो की चार बना करके वहां। तो ये दुनिया वालों का स्वभाव है। जब सबको मालूम था तो भाई विमान थोड़ा आगे पीछे करके ले जाते। तो देव सती जी को कुछ नहीं पता, क्योंकि महादेव ने कभी घर में चर्चा ही नहीं करी। यह भी महादेव से हमें सीखना चाहिए। गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा उपदेश है महादेव का। बाहर किसी से कितनी भी अनबन खटपट हो जाए, पर खोपड़ी खराब करके घर में न घुसना चाहिए। एक बार भी सती जी से इस घटना की चर्चा भोलेनाथ ने नहीं करी। नहीं तो कल्पना कीजिए, ससुर साहब के द्वारा बेइज्जती हो और घर में जाके देवी जी को न बताएं, ये कभी संभव है? बल्कि यूं कहा जाए कि ससुर साहब का सारा क्रोध घर में ही आके उतरता, यदि उनसे नहीं बोल पाए कुछ तो। पर धन्य है, महादेव ने चर्चा तक नहीं करी सती जी से। सती जी को कुछ नहीं पता। पर जब विमान उड़ते दिखाई दिए तो कौतूहल हुआ। पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा, रे तू ससुराल में बैठी है, तेरे मायके में तो बड़ा जोरदार यज्ञ हो रहा है, हम सब वहीं जा रही हैं। पिताजी ने बुलाया नहीं क्या? अब सुन के सती जी के होश उड़ गए। घर की बात संभालती हुई बोली, हाँ हाँ तुम सब चलो, मैं भी बस तैयार होके आ रही हूं। बात को संभाला और तुरंत मन में विचार किया, कुछ तो गड़बड़ है। मैं पिताजी की सबसे लाडली बेटी हूं, उन्होंने इतने बड़े उत्सव में नहीं बुलाया, कुछ तो बात है। बिना निमंत्रण के तो महादेव भी नहीं जाएंगे, अब इनको कैसे मनाऊं? तो जाकर के खूब जोर जोर से चरण दबाने लगे। भोले बाबा ने नेत्र खोल के मुस्कुराते पूछा, क्या बात है देवी? सती जी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म ही है। भोलेनाथ ने कहा, वो तो ठीक है, पर आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही है। सच बताओ तुम्हारे मन में क्या हलचल है? तब सती जी ने कहा, महाराज जरा ऊपर देखो, ये जितने विमान हैं सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब ने बहुत जोरदार यज्ञ किया है, आपको पता है। अब शब्द शैली देखिए सती जी की। वैसे माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो उनकी भाषा अलग होती है। मेरे मायके में मेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया, पर आज भाषा बदली हुई है। सती जी क्या कह रही है? प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विभुदा प्रजंती। भोलेनाथ, ये जितने भी विमान देवताओं के जा रहे हैं सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। भोलेनाथ ने कहा, हमें पता है। अच्छा आपको पता है, तो फिर आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे चलने की? भोलेनाथ ने कहा, क्यों कोई चिट्ठी आई थी क्या? निमंत्रण पत्र आया? अब सती जी बेचारी घबराई। बोले, आया तो नहीं है, पर भेजा तो जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको निमंत्रण न भेजे। देवता बुलाए गए तो महादेव को कोई कैसे भूल सकता है? भोलेनाथ ने कहा, नहीं भेजा।
बोले आपको कैसे पता? तब भोले बाबा ने पुरानी कहानी आज सुनाई। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोले देवी जी तनिक खड़े नहीं हो पाए, हजारों गालियां सुननी पड़ी और उनका वो स्वागत समारोह साफ समारोह बन गया। और यज्ञ समारोह में यदि बिन बुलाए गए तो कहीं युद्ध समारोह ना हो जाए, इसलिए हमारा वहां न जाना ही श्रेयस्कर है। और मेरी सलाह मानो तो आप भी वहां जाने का विचार बिल्कुल मन से त्याग दो। सती जी ने कहा ओहो, ससुर दमाद में इतने दिनों से अनबन चल रही है, हमें पता ही नहीं। वैसे महाराज नाराज मत हो ना, गलती तो आपकी ही है। अरे सब लोग खड़े हो रहे थे, तनिक आप भी खड़े हो जाते तो क्या बिगड़ जाता, आखिर के भी आपके ससुर हैं। पर कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत तो अनबन खटपट होती रहती है, और इसके छोटी छोटी बातों पर संबंध थोड़ी बिगाड़े जाते हैं। आप चलें महाराज, मैं पिताजी से कहूंगी, वो आपसे माफी मांगेंगे, बात खत्म हो जाएगी। भोलेनाथ ने कहा देवी हम तो बिन बुलाए कदापि जाने वाले नहीं, पक्का है। अब बाकी तुम्हें जो उचित लगता हो वो करो। जब दो टूक बात कह दी तो सती जी ने कहा ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूं महाराज। तो भोले बाबा ने कुछ गणों को विदा कर दिया कि तुम भी जाओ इनके साथ और छोड़ के आओ। सती जी कुछ गणों को संग में लेके चल पड़ी। मन में सोचती जा रही हैं कि जाना सही रहेगा कि गलत। फिर मन में सोच रही हैं यदि मैं भी नहीं गई तो जो समाज इकट्ठा होगा वहां एक ही चर्चा होगी कि देखो वो खटपट अभी भी मिटी नहीं है, इसलिए बिटिया भी नहीं आई, दमाद भी नहीं आया। बड़े लोगों की छोटी छोटी बातें भी अखबार की पहली लाइन बन जाती है। इसलिए महादेव के परिवार में कोई खटपट होगी तो बात तो समाज में फैलेगी, और मैं जाकर के वहां बात संभाल लूंगी कि भोले बाबा तो अपने ध्यान में है, इसलिए मैं आ गई, कुछ तो बात बनेगी। ऐसी दुविधाग्रसित देवी सती दोनों पक्षों को संभालती, क्योंकि जब आपस में खटपट होती है तो बेटी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पति और पिता किसके पक्ष में जाए, उसको दोनों का संतुलन बनाना होता है, इसलिए सती गई। परंतु सती को देखकर दक्ष के डर से किसी ने भी उनको न प्रणाम किया, न नमस्कार, न उनकी तरफ देखा। बहनें भी मुस्कुराने लगी सती को देखकर, अरे ये बिना निमंत्रण के आ कैसे गई। वो भी व्यंग भरी मुस्कान से हंसने लगी। सच्चे मन से यदि गले लगाया तो केवल उनकी माता जी ने। सादर भल ये मेरी एक माता, सादर भल ये मेरी एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भल ये मेरी एक माता, सादर भल ये मेरी एक माता, सादर भल ये मेरी भल ये मेरी, भल ये मेरी। बड़े प्यार से केवल मां ने ही दौड़ करके बेटी सती को हृदय से लगाया। मां के हृदय से मिलकर थोड़ी शांति सती के मन को आई, पर पिता की ओर देखा तो पिता ने मुंह फेर लिया। सती जी इस अपमान को सह गई तो कोई बात नहीं। माता पिता यदि बच्चों का अनादर कर दें तो बच्चों को बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए, वो जन्मदाता है। तो सती जी सब सह गई, पर यज्ञशाला पर जब दृष्टि घुमाई तो अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम, छोटे से छोटे देवताओं के हिस्से विधिवत नाम सहित रखे हुए हैं, और देवादिदेव महादेव का कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई स्थान नहीं। ये देख करके माता सती भयंकर क्रोध में भर गई। सती से पति का अपमान सहन नहीं हुआ और एकदम फटकारती हुई दक्ष से बोली, प्रजापति तुम्हें पद का इतना मद हो गया, महादेव की महिमा तुम सर्वथा भूल गए। आज आपके इस अहंकार को देखकर मुझे तुमसे पिता कहने में लाज लगती है। मुझे इस बात से अपने आप से ग्लानि हो रही है कि मेरा जन्म तुम जैसे शिवद्रोही से हुआ है।
शिव मेरे प्राणाधार हैं। अरे 2 अक्षर शिव एक बार भी किसी के मुंह से निकले तो जन्म जन्मांतर के पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव से तुमने द्रोह किया। शंकर का अर्थ क्या है? शम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सभी जीवों का कल्याण करे उनका नाम शंकर। पर शिव द्रोही से मैं अपना नाता आज के बाद कभी नहीं रखूंगी। पर जब तक शरीर रहेगा लोग मुझे दक्ष कुमारी ही कहते रहेंगे। तुमसे मेरा नाता तभी टूटेगा जब मेरा ये शरीर छूटेगा, क्योंकि शरीर के रहते तो ये नाता हमेशा बना रहेगा। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सितकंठ गर्हिण। इसलिए तुमसे नाता तोड़ने के लिए आज इस शरीर का ही मैं परित्याग कर देती हूं। और यूं कह करके भगवान महादेव का ध्यान लगा के माता सती ने तुरंत अपना देह त्याग कर दिया। जैसे ही शरीर छोड़ा, जो रुद्रगण साथ में आए थे वो क्रुद्ध हो गए और यज्ञ पर आक्रमण कर दिया, विध्वंस करने लगे यज्ञ को। पर उसी समय भूत प्रेत जो उपद्रव किए तो तुरंत यज्ञ के आचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि अलौकिक देवता शक्ति प्रकट हो गई, जिन्होंने मार पीट के भूत प्रेतों को भगा दिया। नारद जी ने दौड़ के सारा समाचार महादेव को सुना दिया। महादेव, अनर्थ हो गया। क्या हुआ कि माता सती पिताजी से मिलने गई थी, वहीं पर उन्होंने अपने यज्ञ में देह का परित्याग कर दिया। इतना सुनते क्रोध में भर गए भगवान शंकर, जटा उखाड़ के पटक दिए। जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, वीरभद्र जाओ दक्ष सहित यज्ञ को समाप्त कर दो। अब वीरभद्र काल बन करके वहां से दौड़े। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विबुधा युधा युध। मूर्तिमान काल बन करके वीरभद्र दौड़े। असंख्य भूत प्रेतों की सेना उनके पीछे दौड़ पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, तो इतनी भयंकर आंधी आई, आकाश में तूफान छा गया, चक्रवात के रूप आ गए। जो यज्ञशाला में बैठे देवता थे घबरा गए। देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है। दूसरा बोला, आंधी का मौसम तो है नहीं, बिना मौसम की आंधी कहां से आ गई? एक बोला, हमें तो लगता है भैया कहीं डकैती पड़ी है, डकैत भाग रहे हैं। तो दूसरा कहते हैं नहीं, डकैत तो हो नहीं सकते, गारंटी है। क्यों? बोले इस समय कठोर शासन चल रहा है, बड़े बड़े अपराधी स्वयं जेल में जाके अपने प्राण बचाना चाह रहे हैं। कब किसकी गाड़ी कहां पलट जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए ये अपराधी दस्यु तो नहीं हो सकते। तो ये मामला है क्या? ये तूफान कैसा है? एक बोला, हमें तो लगता है भाई प्रलय होने वाला है। बोले नहीं नहीं, अभी प्रलय कैसे हो जाएगा? जब तक किसी की कुछ समझ में आता तब तक तूफान ने घेर लिया यज्ञशाला को। और जो भूत प्रेत नजर आए, देवता घबराए, जोर से चिल्लाए, भागो। वीरभद्र ने कहा, पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके भागेगा यहाँ से। टूट पड़े सारे भूत प्रेत, पकड़ लिए सारे देवी देवता, बांध लिए रस्सियों में। और कोई भंडार गृह में घुस गए भूत प्रेत, तो कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव, सारा भंडारा चौपट करके रख दिया। सारी बल्लियां यज्ञशाला की उखाड़ के फेंक डाली। यज्ञाचार्य भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। भग देवता की आंखें निकाल दी, पूषा देवता की बत्ती सी तोड़ दी, और सबके हाथ पैर तोड़ करके अंत में दक्ष को पटका, सिर मरोड़ करके सिर को धड़ से अलग उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए। और जो खंडित देवता थे रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। सरकार, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ कभी नहीं देखा महाराज। यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे, मिला कुछ नहीं महाराज, हमारे ही भाग और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मेरा भी था पर मैं नहीं गया। यज्ञ का मैं भाग नारायण के लिए भी था पर नारायण भी नहीं गए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भाग नहीं दिया गया। इसलिए हम तीनों देव नहीं गए। जब त्रिदेव ही नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? तो सबने कान पकड़ लिए। अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दोहाई। सौगंध खाते हैं आपके बिना आज के बाद कभी नहीं जाएंगे, पर हमें ठीक कर दो महाराज, हमारी बहुत दुर्दशा हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ भोले बाबा से क्षमा मांगो, सब ठीक कर देंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्हीं के गणों ने दुर्दशा की है और आप उन्हीं के पास भेज रहे हो। अब की बार हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो।
तब भोलेनाथ ने तब ब्रह्मा जी ने समझाया, भोले बाबा आशुतोष हैं। आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए परेशान मत हो, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। जब ब्रह्मा जी आगे आगे चले तो हिम्मत बांध के देवता पीछे हो लिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही भोले बाबा ने तुरंत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आसन दिया आदर के साथ। देवता दूर ही खड़े रहे, वो पास में नहीं आए। जब ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर पूर्वक आसन दिया भोलेनाथ ने, तब ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया, अब मूड बिल्कुल ठीक है, आ जाओ जल्दी से। तो सारे देवता आके चरणों में गिरे महादेव के, सबने मिलके स्तुति करी। कर्पूर गौरम करुणावतारम सभी गाइए। शंकर भगवान की जय। महादेव प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहते हो। तो भृगु जी ने इशारा किया, महाराज दाढ़ी का एक भी बाल नहीं बचा, सब नोच के स्वाहा कर दिया। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, भोलेनाथ इन पर दया करो, बिना दाढ़ी के बेचारे बाबा बहुत परेशान हैं। भोलेनाथ ने कहा पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, पर आप कह रहे हो तो थोड़ा बकरे जैसी दाढ़ी इनको थोड़ी सी लग जाएगी। प्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं सरकार, हम तो फ्रिंच कट से ही काम चला लेंगे। पूषा देवता ने कहा महाराज मुझको ऐसा जोड़ का मुक्का मारा कि मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, भोजन कैसे करूंगा। भोलेनाथ ने कहा सत्तू घोर घोर के पी जाओ, दांतों की आवश्यकता ही कभी नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी दोनों आंखें फोड़ दी महाराज। महादेव ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसे सबको ठीक कर दिया महादेव ने। अंत में सबने कहा वो यज्ञ भी सफल कर दो महाराज। महादेव ने कहा हम यज्ञ में तो नहीं जाएंगे, हमारा भाग नहीं है वहां पर। तब सबने मिलके एक स्वर में कहा आज से हम लोगों ने फैसला किया है यज्ञ में जो भी अवशिष्ट सामग्री होगी वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ राजी हो गए, चलो जो ही राम जो बच जाए वही सही। महादेव भी राजी हो गए, सब महादेव को लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा बुलाओ यजमान। देवता बोले यजमान का धड़ तो ये रखा है, सिर स्वाहा हो चुका है। तब भोले बाबा ने बकरे का मुंह दक्ष के धड़ से जोड़ करके पुनर्जीवन प्रदान किया। दक्ष जीवित हो गए, चरणों में गिर के प्रणाम किया, महादेव की स्तुति करी। पर बकरे का मुंह था तो बकरे की भाषा में ही स्तुति करने लगे। भोले बाबा को खूब हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई। इसलिए आज भी भोले बाबा के भक्त शिव जी की पूजा करने के बाद बम 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 करते हैं। बम 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 बम, जैसे बकरा बम बम करता है ना, तो भोले बाबा को बम बम बोलते ही अपने ससुर जी की याद आ जाती है। इसलिए बम बम से भोले बाबा बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। और भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो तुरंत श्री हरि नारायण भी प्रकट हो गए। सबने मिलकर स्तुति करी। भगवान ने सबको सावधान किया कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। मुझ में और शिव में जो भेद दृष्टि रखते हैं उनकी साधना आराधना कभी सफल नहीं हो सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा,
सो नर मोह सपनेऊ नहीं भावा। मुझे स्वप्न में भी वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता जो मेरे से प्रेम करे और मेरे भोले बाबा से बैर रखे। इसलिए हरि और हर में कोई भेद नहीं है। बस एक बात कह के वाणी को विराम। तम प्रधान शंकर जी हैं, तमोगुण के देवता शंकर हैं, और सत्वगुण के देवता नारायण हैं, और रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी हैं। त्रिदेव सत्व रज तम के देवता हैं। सतोगुण का रंग सफेद, रजोगुण का लाल, तमोगुण का काला। तो शिवजी यदि तम प्रधान है तो शिवजी को काला होना चाहिए, और सत्व प्रधान नारायण है तो नारायण को गोरा होना चाहिए। पर मामला उल्टा है कि नहीं? शिवजी तो गोरे हैं और नारायण सामले हैं। नारायण का स्वरूप सामला है, नील सरोरो नीलमणि नील नीलधर श्याम, सामले हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलंगम, कन्हैया को देखो, राम जी को देखो, नारायण को देखो, सब सामले, ये नारायण के ही स्वरूप हैं। और शिवजी कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे धरे हैं। केवल कंठ नीला है, बाकी तो संपूर्ण अंग गोरा है। ये उल्टा क्यों हो गया भाई? गोरा नीला हो गया, नीला गोरा हो गया। उसका एक ही कारण है, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। शिव जी दिन रात भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, और नारायण हमेशा शिव जी का ध्यान करते हैं। तो शिव जी तो सामले थे, मूल रंग सामला था, परंतु नारायण ने इतना ध्यान किया कि शिव जी की श्यामलता नारायण में समा गई, तो नारायण सामले हो गए। और नारायण का ध्यान शिव जी ने इतना किया कि शिव जी का जो नारायण का जो गौर रूप था वो शिव जी में समा गया, तो शिव जी गोरे हो गए और नारायण सामले हो गए। इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा। राम जी जैसा शिव भक्त कोई नहीं हो सकता। इसलिए राम जी ने रावण पर विजय पाने के लिए सबसे पहले रामेश्वरम की स्थापना करके भोले बाबा की पूजा करी, और भोले बाबा जैसा राम भक्त कोई नहीं हो सकता। जानकी जी का वेश सती जी ने परीक्षा के लिए लिया, तो सती जी को सदा के लिए त्याग दिया कि तुमने मेरी माँ जानकी का रूप धारण कर लिया, अब मेरा तुम्हारा पति पत्नी का रूप नहीं रह सकता। इतने शिव राम भक्त हैं। और एक बार राम जी ने शिव जी की पूजा करते समय 1000 कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लेकर बैठ गए। 1000 कमल रख लिए। शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए विनोद में एक पुष्प गायब कर दिया, तो 999 तो चढ़ गए, एक गायब। अब कैसे संकल्प की पूर्ति हो? उठ नहीं सकते। तो भगवान जी ने कहा, लोग मुझे पुंडरीकाक्ष कहते हैं। पुंडरीकाक्ष माने, पुंडरीक माने कमल, पुंडरीक की तरह जिसके अक्ष माने आंखें हों, वो भगवान है पुंडरीकाक्ष। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर सुधि। तो जब मेरे नेत्र भी कमल जैसे हैं, एक ही तो चाहिए, तो एक अपने नेत्र कमल ही चढ़ाई देते हैं। भगवान तुरंत अपना नेत्र निकालने को तैयार हो गए। महादेव ने हाथ पकड़ लिया, बस रहने दो सरकार, सच में मेरा भक्त आप जैसा कोई हो नहीं सकता। तो दोनों एक दूसरे के परम प्रेमी भक्त हैं, इसलिए इनमें कोई विरोध बैर कभी नहीं समझना चाहिए। जो मानते हैं वो नरकगामी होते हैं, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। पतिव्रता स्त्री को पति में परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए, अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि सास ससुर देवर जेठ से कोई मतलब नहीं, हमें तो पति परमेश्वर से मतलब है। अरे भाई, सास ससुर देवर जेठ ये भी तो पति का परिवार ही है। इस नाते सबको संभालना और सबको यथायोग्य आदर सम्मान देना स्त्री का धर्म बन जाता है। उसी प्रकार से इष्ट तो एक ही होना चाहिए, चाहे जो हो, इष्ट एक होना चाहिए, पर सभी देवी देवता उस इष्ट के ही परिकर हैं, ऐसा मान के सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। किसी का अनादर तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार मनु महाराज की तीनों बेटियों की चर्चा आपने सुन ली। अब बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनकी कथा कल विस्तार से आप श्रवण करेंगे। और कल चतुर्थ दिवस होगा, तो चतुर्थ दिवस में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। तो कल हम सब ने मनु महाराज की 3 पुत्रियों के विषय में श्रवण किया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले उत्तानपाद का वंश बतलाए। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और दोनों से एक एक पुत्र हुआ।
बड़ी रानी सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि से पुत्र हुआ उत्तम। पर सुरुचि प्रेयसी पत्नी, दोनों में छोटी रानी सुरुचि से महाराज उत्तानपाद का विशेष प्रेम था, जिसके कारण उन्होंने अपनी बड़ी रानी को घर से अलग कर दिया, उनकी उपेक्षा कर दी। और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि इस कथा को हम अपने जीवन से जोड़ करके देखें तो हम लोगों की स्थिति भी उत्तानपाद जैसी ही है। हम सभी उत्तानपाद क्यों? उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? उत माने ऊपर, पाद माने पैर। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हो उसका नाम उत्तानपाद। तो मां के गर्भ में हम सभी जीव 9 माह पर्यंत उत्तानपाद बन के ही रहते हैं, इसलिए हम सभी जीव उत्तानपाद हैं। अब हमारी भी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, अर्थात बुद्धिमानी और मनमानी। ये हमारी 2 रानी है। दोनों के नाम में सु लगा है, और सु हटा करके यदि देखें तो एक है नीति और दूसरी है रुचि। मतलब क्या है? समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं, कुछ भी हो जाए हम नीति विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। और दूसरे होते हैं जो अपनी रुचि के अनुसार चलते हैं, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। परंतु ईमानदारी से विचार करके देखें तो हम सबको नीति की अपेक्षा रुचि से प्रेम ज्यादा है। उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि से प्रेम ज्यादा है, और इसलिए उन्होंने नीति को, सुनीति को अलग कर दिया। हम भी वही करते हैं। अपनी रुचि से अत्यंत प्रीति होने के कारण हमें लगता कि हमें जो अच्छा लगे हम वो करें, हमें कोई रोके टोके नहीं। और उसमें व्यवधान यदि नीति का बनता है तो हम नीति का भी परित्याग कर देते हैं, सुनीति को निकाल देते हैं। किसी ने 50 लाख रुपया सूटकेस में भर के दिए कि अपना कमीशन संभालो और बढ़िया रिपोर्ट हमारी ऊपर भेजो। अब नीति कहेगी ये भ्रष्टाचार है, ये बेईमानी है, इस दूषित धन से हाथ मत लगाओ। परंतु रुचि कहती है कि नोट तो बड़े सुंदर हैं भाई, दोबारा मौका कब मिला ना मिला कोई भरोसा नहीं, आई लक्ष्मी को क्यों ठुकराते हो। तो रुचि कहती है कि ले लेना चाहिए, नीति कहती है कि हाथ मत लगाओ। दोनों में विरोध है, दोनों सौत है। पर प्रायः हम लोगों के ऊपर सुरुचि ही हावी रहती है, और सुरुचि का आदर रखने के लिए हम नीति को परित्याग कर देते हैं। यार छोड़ो, नीति की बातें बाद में करेंगे, अभी तो इतना सब जिम्मेवारियां हैं, ये सब संभालना है, ये तो सब चलता है आजकल तो। और यूँ कर करके हम लोग प्रायः अपने मन से नीति को निकालकर रुचि को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, और यही हम सबकी उत्तानपाद जैसी स्थिति है। किंतु कथा से सब परिचित हैं, सुनीति का ही पुत्र ध्रुव हुआ, जिसने 5 वर्ष की उम्र में नारद जैसे सदगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करके परम पिता परमात्मा को प्रकट करके दर्शन प्राप्त किया, और फिर 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और उसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के भेजे विमान में बैठ करके आज भी आकाश में ध्रुव तारा बना दैदीप्यमान हो रहा है। पर बेटा किसका है? सुनीति का। और सुरुचि के बेटे का क्या हुआ? नाम तो उत्तम, परंतु काम मां के संस्कारों से युक्त था, बात बात पर लड़ता झगड़ता रहता था, अहंकार से भरा हुआ था, यक्षों से लड़ बैठा, यक्षों ने उसकी हत्या कर दी। मां उसे खोजने के लिए जंगल में गई तो जंगल में आग लग गई, उसी दावाग्नि में जल करके सुरुचि भस्म हो गई। न तो लोक मिला न परलोक बना, दोनों बिगड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम नीति के पथ पर चलेंगे, शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुसार, नीति अनुसार चलेंगे, तो संघर्ष तो थोड़ा करना पड़ेगा। सुनीति ने संघर्ष किया, पति से दूर रही,
पति की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानती रही, सौत के द्वारा अपमानित भी रही, पर ध्रुव ने लोक परलोक दोनों बना करके सुनीति के यश को फहरा दिया। इसका मतलब क्या, समाज में सब प्रकार के लोग हैं, नीति पर चलने वाले भी हैं, रुचि पर भी, रुचि अनुसार भी चलते हैं, पर जो नीति सिद्धांत के अनुसार चलते हैं वो संघर्ष तो करते हैं, परंतु वो ध्रुव तारा बन करके इतिहास में चमकते हैं। बहुत ऐसा नहीं कि परलोक ही बनता हो, लोक में भी उनको यश मिलता है कि भाई एक कोई था कि इन भ्रष्टाचारियों की भीड़ में वो भी अपना पहचान बना करके रखा था। कम होते हैं, गिने चुने ध्रुव तारे बहुत नहीं होते, लाखों तारों में एक ही ध्रुव तारा है। उसी प्रकार लाखों की भीड़ में कोई एक होता है जो सिद्धांत के अनुसार, नीति के अनुसार चल के समाज में भी अपनी पहचान बना के जाता है, लोक में अपनी प्रतिष्ठा बना के जाता है, और देह त्याग के बाद परलोक को भी सुधार लेता है। परमपिता परमात्मा के यहाँ भी उसका प्रकाश होता है। इसलिए लोक परलोक दोनों को संभालना हो तो नीति के पुत्र बन करके चलो, मनमानी मत करो, बुद्धिमानी से काम लो, और शास्त्र सम्मत नीति के अनुसार चल के ही लोक परलोक बन सकता है। एक चौपाई में ही गोस्वामी जी ने ध्रुव जी के चरित्र का स्मरण कर लिया। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, 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 पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो, सगलानी जप्यो, सगलानी जप्यो, जप्यो हरि नाम। ग्लानि वश घर छोड़ के ध्रुव जी भागे थे, सौतेली मां से अपमानित होकर के भागे थे, परंतु भगवान के नाम का आश्रय जब नारद जी के माध्यम से लिया तो पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव तारा अचल है, सप्तऋषि उसकी प्रदक्षिणा देते हैं, उस अचल पदवी को ध्रुव जी महाराज ने प्राप्त कर लिया। ऐसे परम भागवत उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज हुए। इन ध्रुव जी के वंश में आगे चल के राजा अंग हुए। अंग बहुत धर्मात्मा थे, पर बेटा हो गया बैन, घोर नास्तिक, भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। जब राजा बना तो सबसे पहले सनातन धर्म पर बैन लगा दिया। बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न हो तव्यम दोजा क्वचित, मेरे राज्य में मेरे रहते कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता, मंदिर भी नहीं बनवा सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, भजन कीर्तन नहीं कर सकता, भंडारे नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ईश्वर नहीं होता। राजा ही ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं। शास्त्रों में जितने भी देवी देवता कहे सुने जाते हैं वो सब राजा के ही अंग अंग में निवास करते हैं। देहे भवंती नृपते सर्वदेव मयो नृपः। एक राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस कथा में भगवान पृथु ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। धर्मनिष्ठ क्या होता है, धर्म क्या होता है, व्यक्ति कैसे यह सिद्ध करे, यह कैसे जाने कि उसका धर्म क्या है, इन सब अज्ञानता पर ज्ञान का प्रकाश डाला गया है, जिससे व्यक्ति मानव अपने जीवन में इन सब गहराइयों को समझ सके और उन्हीं के अनुरूप अपने कर्मों को उसी दिशा की तरफ प्रोत्साहित करे, जिससे मानव का कल्याण होगा। कल्याण रूपी
इस यात्रा को आप लोग भी अपने मन में बैठाएं, उसे ग्रहण करें, कंठस्थ करें और अपने इस मार्ग के द्वारा अपना एवं अपने पूरे समाज का कल्याण करें। भक्तों, श्री राधे। अध्यात्म के विषय में, शास्त्र के विषय में व्यासपीठ के धर्माचार्य उस विषय पे विचार करेंगे। राजनीति राजसत्ता के माध्यम से चलती है, पर व्यास गद्दी के माध्यम से धर्म सत्ता स्थापित की जाती है। तो धर्माचार्यों से बहस करने लगा, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। बताओ कौन है वो ईश्वर जिसमें तुम इतना श्रद्धा भक्ति रखते हो? आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है? बताओ मुझे। जब है ही नहीं तो देखोगे कहां से? ऐसा बहस किया। कुतर्कियों को समझाना संत ही जानते हैं, बाकी उनको समझा पाना बहुत कठिन होता है। एक नवयुवक एक महात्मा से लड़ बैठा, बोले महाराज जी मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान होते ही नहीं, पर मैं मान सकता हूं यदि आप मुझे एक बार दिखा दें, मुझे ईश्वर का दर्शन करा दे, मैं मान जाऊंगा और आपके साथ बाबा जी बन के खूब भजन करूंगा। तो बाबा जी ने समझाया, देख बच्चा, भगवान कोई पकड़ के दिखाने वाली वस्तु नहीं होती। हम उसकी आराधना करते हैं, बरसों से हमने उसकी उपासना की है, तो हमें उसका अनुभव है, पर हम अपने अनुभव को तुम्हें कैसे बताएं? कोई कहे मैं नहीं मानता कि राष्ट्रपति होते हैं, मैंने तो आज तक देखा नहीं। तो तेरे देखने न देखने से राष्ट्रपति का अस्तित्व थोड़ी समाप्त हो जाएगा, वो तो है, पर तुझे विश्वास दिलाने के लिए कोई राष्ट्रपति को पकड़ के लाके दिखाएगा क्या? देखो ये बैठे हैं राष्ट्रपति, पहचानो। अपने देश के अपने बीच में से चुना हुआ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब उच्च पद पर बैठ जाता है, तो आप उसको भी पकड़ के किसी को विश्वास दिलाने के लिए नहीं ला सकते। तो जो जगतपति है, अनंत ब्रह्मांडों का अधिनायक है, उसे पकड़ के तुम्हें कौन लाके दिखाए कि ये रहे भगवान? विश्वास तुम्हारे मानने न मानने से भगवान थोड़ी, भगवान का अस्तित्व तुम्हारे मानने न मानने से थोड़ी बनेगा, वो तो है। पर कुतर्की तो कुतर्के बोले मैं सब ये सब फालतू की बातें हैं, मुझे विश्वास है ईश्वर है ही नहीं, तो तुम दिखाओगे कहां से? होता तो आप दिखाते। देखो महाराज, हम प्रैक्टिकल नवयुवक हैं, वैज्ञानिक युग के बच्चे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। यदि ईश्वर है तो बताओ, नहीं तो सब बकवास। बाबा को क्रोध आ गया, मारा थप्पड़ घुमा के। सो युवक एकदम नाराज हो गया, महाराज आपने थप्पड़ कैसे मारा? तो बाबा तुरंत हंस के बोले, मार दिया तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कितना जोर का दर्द हो रहा है महाराज, इतनी जोर से आपने थप्पड़ मारा। बाबा बोले अच्छा दर्द हो रहा है? बोले हाँ। बोले कहाँ हो रहा है जरा बताओ, कहाँ है तुम्हारा दर्द? बोले हाँ आपने जो थप्पड़ मारा वहां। बोले बेटा मुझे तो तेरा गाल ही गाल दिख रहा है, दर्द तो कहीं नहीं दिख रहा। अरे बाबा यहां मारा आपने तो यहां दर्द है। अरे तेरे कहने से कैसे मान जाऊं बच्चा, मैं भी आधुनिक युग का बाबा हूं, प्रैक्टिकल बात करता हूं। जब तक तू मुझे दर्द दिखाएगा नहीं, तेरे कहने से मैं कैसे मान जाऊं कि दर्द हो रहा है? तो चिल्ला के बोला बाबा दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज होती है क्या? बोले बेटा इतनी देर से मैं भी तो यही समझा रहा था, अब समझ में आया। थप्पड़ तुझे लगा, दर्द तुझे हुआ, तू अपना दर्द मुझे बता सकता है पर पकड़ के नहीं दिखा सकता। ऐसे जिस ईश्वर का इतने वर्षों की आराधना से मुझे अनुभव हुआ, उसकी अनुभूति हुई, उसे पकड़ के मैं तुझे कहां से दिखा दूं भाई? बोलो राधे राधे। तो महात्मा लोग तो अच्छी तरह से सब प्रकार से समझाना जानते हैं, बाकी कुतर्कियों को समझाना बहुत कठिन होता है। तो राजा बैन को भी संतों ने बहुत सब प्रकार से समझाया, पर बैन नहीं माना, बोले सब बकवास। महात्माओं को क्रोध आ गया, हुंकार ध्वनि करी संतों ने मिलकर के, तो धड़ाम दी से धरती पर गिरा, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। संतों की हुंकार मात्र से बैन के प्राण पखेरु उड़ गए। अब महात्मा परेशान, ले दे के एक ही तो अंग का बेटा था, वो ही राजा बना,
और वही हमने जैसी आराम कर दिया। हम तो राजा को सुधारने आए थे, पर हमने राजा को ही सुधार दिया। अब राजा कौन बने? तब संतों ने मिलकर बैन के शरीर का मंथन किया। मंत्रों के द्वारा विधिवत मंथन करने पर पहले एक ठिंगना सा पुरुष पैदा हुआ। काक कृष्णोति ह्रस्वांगो ह्रस्व बाहुर महाहनु। पेट बहुत बड़ा था, हाथ पैर छोटे छोटे थे और बड़ा विचित्र सा बालक था। हाथ जोड़ के बोला, किम करोमि, महाराज मैं आपके लिए क्या करूं? महात्मा बोले, निषीद, चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए उसका नाम पड़ गया निषाद। ये निषाद राज जो है पृथु महाराज के देह के मंथन से प्रकट हो गए। वहीं से निषाद जाति का उद्भव हुआ। पुनः मंथन जब किया संतों ने, तो अब की बार एक सुंदर कन्या और एक सुंदर पुरुष, वाम अंग से कन्या, दक्षिण अंग से पुरुष प्रकट हुआ। मंथन करने से प्रादुर्भूत होने के नाते उसका नाम रखा पृथु। और कन्या साक्षात महालक्ष्मी ही थी। लक्ष्मी नारायण दोनों ही प्रकट हो गए। तो नारायण स्वरूप महाराज पृथु और लक्ष्मी स्वरूपा भगवती अर्ची देवी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल पृथु भगवान की। उनके श्री अंगों के दिव्य चिन्हों को देखकर संत समझ गए कि साक्षात प्रभु ने इस रूप में अवतार लिया है। तो सब संतों ने मिलकर के पृथु भगवान का राज्याभिषेक किया, उन्हीं को सत्ता समर्पित की। तब पृथु महाराज ने विधिवत धर्म राज्य की स्थापना करी। बड़े बड़े सुंदर सुंदर यज्ञ करवाए। चारों तरफ धर्म की जय जयकार होने लगी। इतने यज्ञ कराए पृथु महाराज ने कि इंद्र भी घबरा गया। उन्हें लगा कि 100 यज्ञ करने के बाद मेरा सिंहासन छीन लेंगे। इंद्र का एक नाम होता है शतक क्रतु, और क्रतु का मतलब होता है यज्ञ, और शत माने 100। जो 100 यज्ञ करता है उसी को शतक क्रतु का पद प्राप्त होता है। इसलिए इंद्र किसी को 100 यज्ञ करने नहीं देता। वो यज्ञों में भी विघ्न डालता है, कहीं मेरी पदवी इसको प्राप्त न हो जाए। और इसलिए शास्त्रों में इंद्र को जगह जगह शक्र कहा गया है। शक्र, शक्र मतलब सत का श और क्रतु का क्र। शॉर्टकट नाम होता है ना, कमल किशोर को के बोल देते हैं। ऐसे ही शतक क्रतु को शक्र नाम से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इंद्र ने जब घोड़ा चुरा लिया तो पृथु महाराज का पुत्र इतना प्रतापी था कि युद्ध करके इंद्र को हरा दिया और घोड़े को छीन लाया। इसलिए उस बालक का नाम पड़ा विजिताश्व। अश्व पर विजय प्राप्त करने से बालक विजिताश्व के नाम से जाना गया। पर इंद्र को फिर भी चैन नहीं मिला। एक साधु बाबा का भेष बना करके घोड़ा चुरा के फिर भाग लिया। अब पृथु महाराज के पुत्र धर्म संकट में पड़ गए कि संत पर मैं प्रहार कैसे करूं, कि बाबा जी कौन है जो हमारा घोड़ा चुरा के भाग रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहीं से पाखंड की परंपरा प्रारंभ हुई। इंद्र ने साधु का भेष बना करके जो घोड़ा चुराया वो पाखंड का भेष बनाया था। सबसे पहला पाखंड इंद्र ने ही धारण किया था। सुखदेव जी कहते हैं यहीं से पाखंड की परंपरा प्रारंभ हुई। परंतु इस बात से पृथु महाराज को बहुत क्रोध आ गया इंद्र पर, और जैसी क्रोध में दंड देने के लिए खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने कहा रुकिए रुकिए, यज्ञ में जब कलाया पहनाया जाता है यजमान के हाथ में तो सबसे पहला संकल्प है अक्रोध। जब तक यज्ञ चले आप किसी पर क्रोध न कीजिए, नहीं तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो पृथु महाराज से ब्राह्मणों ने कहा आप यज्ञ के यजमान हैं, क्रोध करेंगे तो यज्ञ फल नष्ट हो जाएगा आपका। तो इस इंद्र को दंड कौन देगा फिर? ब्राह्मणों ने कहा हम काय के लिए बैठे, आप बोलो क्या दंड देना है। क्योंकि ये सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्रों से बंधे होते हैं देवता, और मंत्र ब्राह्मणों के पास होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता
ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्र की शक्ति से देवता बंध जाते हैं। मंत्र जब ब्राह्मण बोलते हैं उसी मंत्र की शक्ति से तो देवता आते हैं खिंचे हुए। तो पृथु महाराज ने ब्राह्मणों से कहा पढ़ दो मंत्र और इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा कर दो। अच्छा ठीक है। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया सस्वर, मंत्र शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए और पकड़ के स्वाहा करने ही वाले थे कि तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले ब्राह्मण देवताओं रुको रुको भाई, ये देवताओं का राजा है, ऐसे इसको स्वाहा मत करो। पृथु महाराज से कहा महाराज आप धर्म की ध्वजा फहराना चाहते थे तो चारों तरफ जय जयकार धर्म की हो रही है, अब आप यज्ञ यहीं संपन्न कर दो, इस बेचारे इंद्र को भी माफ कर दो, इसको अपनी कुर्सी का खतरा हमेशा लगा रहता है। तुम्हें तो इंद्रासन चाहिए नहीं तो इसको क्यों परेशान करते हो, छोड़ो। ब्रह्मा जी के समझाने पर पृथु महाराज ने यज्ञ संपन्न किया और इंद्र को भी क्षमा करके विदा किया। भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए यज्ञ में, बोले मांगो पृथु क्या चाहते हो, तुम्हारे इस भाव से हम बहुत प्रसन्न हुए। तुमने ब्रह्मा जी के वचन का आदर किया, जो बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों की वाणी का सम्मान रखते हैं, भगवान कहते हैं हम उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न हो गए, मांगो क्या वरदान चाहते हो। पृथु महाराज गदगद होके बोले प्रभु मुझे आपकी कथा बहुत प्यारी लगती है और इन दोनों कानों से सुन करके भी तृप्ति नहीं मिलती। मैं चाहता हूं मेरे पास 10,000 कान हो और निरंतर उन कानों के द्वारा आपका कथामृत पान करता रहूं। विधत स्वकर्णायुत में समय वरह, अयुत माने 10,000। पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे भगवान की कथा सुनने के लिए। गोस्वामी जी महाराज पृथु जी का स्मरण करते हुए कहते हैं कि पृथु महाराज ने तो कान मांगे कथा सुनने के लिए, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो 10,000 कान चाहते हैं दूसरों की निंदा सुनने के लिए, चुगली सुनने के लिए, 2 कानों से उनको तृप्ति नहीं मिलती। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे निंदा के श्रोता चुगलखोरों को भी हम दंडवत प्रणाम करके उनकी वंदना करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबकी वंदना की है, किसी को नहीं छोड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं वंदना प्रकरण में पुण्य प्रणवहु पृथुराज समाना, पुण्य प्रणवहु पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस 10 काना, 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 सहस 10 काना, सहस 10 काना। सहस्त्र 10, सहस्त्र माने 1000। तो पुण्य प्रणवों पृथुराज समाना, पर अघ सुने, अघ माने पाप, दूसरों के पाप दूसरों की निंदा सुनते हैं। सहस 10 काना, 10 सहस्त्र माने 10,000 कान लगा करके सुनते हैं। पृथु महाराज की तरह उनको 10,000 कान भी कम पड़ते हैं। ऐसे कथा रसिक भगवान पृथु हो गए। बोल पृथु भगवान की। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन वरिही हुए। प्राचीन वरिही बहुत बड़े कर्मकांडी थे, यज्ञ तो बहुत बड़े करते थे, पर यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। बलि प्रथा पुरानी है और शास्त्र सम्मत भी है, शास्त्रों में बलि का विधान है। किंतु समस्या क्या है, वो विधान शास्त्रों ने बलि का क्यों बनाया, उसके मर्म को हमने नहीं समझ पाया। परोक्षवाद वेदोयम बालाना मनुशासनम, इसकी चर्चा पूर्व में भी कही थी। जब तक पूरे संदर्भ का ठीक से ज्ञान ना हो तब तक लोग व्यक्ति उसके सही मर्म को समझ नहीं पाता। जैसे किसी व्यक्ति को बीड़ी पीने की, धूम्रपान की आदत थी, जब चेला बना तो गुरुजी ने कहा खबरदार हमारे आश्रम में कोई धूम्रपान नहीं कर सकता, सख्त नियम है। ठीक है गुरुजी, पर जब जिसकी आदत बन जाती है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है।
तो छुप छुप के पीता था। एक दिन पकड़ा गया तो गुरुजी से सब चेलाओं ने शिकायत कर दी, गुरुजी बीड़ी पी रहा था। तो गुरुजी ने सबको भगा के उसको अकेले में समझा गया, बोला गया, क्यों भाई, हमने तुम्हें समझाया था, तुमने नियम क्यों तोड़ा, धूम्रपान क्यों किया? तो कान पकड़ के बोला, गुरुजी गलती मानता हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी, परंतु जब आदत बिगड़ गई है तो मैंने बहुत कोशिश करने पर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा। मैं चाहता हूं कि ये आदत छूटे, परंतु आप ही बताओ मैं कैसे छोड़ूं। अपनी गलती स्वीकार कर ली। तो गुरुजी ने सोचा अब इसकी आदत कैसे छुड़वाऊं। तो उन्होंने कहा, अच्छा एक काम कर, हमारी तरफ से सप्ताह में एक दिन की तुम्हें छूट है, तुम केवल रविवार के रविवार बीड़ी पी लिया करो। अब गुरुजी ने क्या सोच करके छूट दी कि कम से कम 6 दिन के लिए तो छोड़े ये। सप्ताह में जब 6 दिन छूट जाएगी और रविवार में केवल एक ही दिन पिएगा तो धीरे धीरे वो आदत कम पड़ेगी और धीरे धीरे छूट भी जाएगी। इसलिए गुरुजी ने कहा सप्ताह में रविवार की छूट है, तुम प्रेम से पियो, बाकी और दिन किसी दिन हाथ मत लगाना। चेला ने भी कान पकड़ के, गुरुजी आपको वचन देता हूं 6 दिन छूंगा नहीं, पर रविवार को छोड़ूंगा नहीं, रविवार को जरूर पीऊंगा। बोले हाँ ठीक है। गुरु चेला में गुप्त समझौता हो गया, केवल चेला को छूट दी, बाकी और किसी को पता न चले। अब एक बार किसी काम से गुरुजी चले गए बाजार, बाहर कहीं था रविवार, तो चेला ने मौका पाया, घर में जब आश्रम में है ही नहीं गुरुजी तो सबके बीच में पीने लगा। पहले तो छुप के ही पीता था, अब गुरुजी ने छूट दी है तो फिर निर्भीक हो गया। जब विद्यार्थियों ने देखा ये तो सरियाम बीड़ी पीता घूम रहा है, आने दो गुरुजी को। तो बोला हाँ आने दो, मैं गुरुजी से डरता थोड़ी हूं, क्योंकि गुरुजी ने खुद मेरे से कहा है कि बेटा रविवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। अब गुरुजी ने तो एक दिन की छूट दी थी, उसने 4 बातें अपनी तरफ से और जोड़ दी। तो सब लोग विद्यार्थी बोले ऐसा गुरुजी कभी कह ही नहीं सकते, गुरुजी तो सख्त खिलाफ हैं धूम्रपान के। तो बोला गंगा जी की सौगंध खा के कहता हूं, गुरुजी ने खुद कहा है रविवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए। जब ऐसे शपथ खा के कहा तो लोगों को विश्वास हो गया, भाई सौगंध खा रहा है तब तो कहा ही होगा गुरुजी ने। तो और विद्यार्थी बोले जब गुरुजी ने कहा है तो आज से हम भी पिया करेंगे। तो जो बिल्कुल नहीं पीते थे उनको भी उसने चालू कर दिया कि तुम भी पियो, गुरुजी ने कहा है। अब देखो शब्द का कितना अर्थ का अनर्थ हो गया। गुरुजी ने कहा है ये बात सत्य भी है, पर तेरी आदत छुड़ाने के लिए तुझसे कहा है भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि बीड़ी पीना ही चाहिए। उसी प्रकार शास्त्रों ने जब देखा कि बहुत से प्राणी संसार में ऐसे हैं जो मांस मदिरा मैथुन में प्रवृत्त हैं, उसके बिना वो रह नहीं पाते, तो मांस मदिरा मैथुन में जिनकी बहुत ज्यादा अभिरुचि है उसको नियंत्रित करने के लिए विधान शास्त्रों ने बनाया कि यदि आप मांसाहार के बिना नहीं रह सकते तो अमुक यज्ञ के समय अमुक पशु का अमुक विधि से बलिदान कर दो और उसकी बलि चढ़ा करके स्वीकार कर लो। ऐसी सोमपान का भी विधान बनाया कि सुरा के बिना नहीं रह सकते तो सोम यज्ञ करो और अमुक विधि से सुरा का सेवन करो। इसी प्रकार मैथुन में विधिवत अग्नि को साक्षी लेकर के विवाह करो सपत्नी के साथ और ऋतु धर्म काल में ही सहवास करो। इस सब का विधान बनाया। जो उच्छृंखल वृत्तियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए ये विधान बनाए गए। इसका मतलब ये नहीं कि ये करना ही चाहिए, ये तो विधान है। तुम्हारा उच्छृंखल जो वृत्तियां हैं, इंद्रियां हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए ये विधान है। देखो विधान व्यवस्था कहां बनाई जाती है? जहां शास्त्र तुम्हें रोकना चाहती है, नियंत्रित करना चाहते हैं। और विधान वहां होता है जहां हमारी प्रवृत्ति नहीं होती, वहां प्रवृत्त शास्त्र करते हैं। जैसे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागो, आदेश क्यों दिया? क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त में ही नींद ज्यादा आती है, कोई जगना ही नहीं चाहता। तो जहां हम लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति न हो और शास्त्र वहीं तुम्हें सावधान करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, ये अमृत बेला है।
अमृत बेला का महत्व समझाया। जागोगे तो जीवन का आनंद पाओगे, जीवन को स्वस्थ रख पाओगे, आदि आदि। तो शास्त्र जिस रहस्य को जानते हैं और उस रहस्य से हम अनभिज्ञ हैं, उसको पाने के लिए शास्त्र विधान बनाते हैं कि उसका आनंद को पाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ेगा। ये आदेश दिया क्योंकि कोई जागना नहीं चाहता। जैसे बच्चों को खेलने के लिए माता पिता आदेश देते, बेटा थोड़ा पढ़ लो, पढ़ने के लिए आज्ञा दी जाती है, खेलने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती कि बेटा थोड़ा खेलो। खेलने के लिए तो 24 घंटे तैयार हैं बच्चे। तो जहां स्वाभाविक प्रवृत्ति हो वहां आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। आदेश वहां दिया जाता है जहां हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति न हो। तो मांस मदिरा मैथुन में तो स्वाभाविक जीव प्रवृत्ति है, उसकी आज्ञा शास्त्र क्यों देगा? शास्त्र ने उसको नियंत्रित करने के लिए विधान बनाया। जैसे संविधान बनाया जाता है देश को चलाने के लिए, ऐसे जीवों का कल्याण करने के लिए शास्त्रों के संविधान है। शास्त्र सम्मत जीवन जियोगे, स्वस्थ रहोगे, 100 साल तक लोक परलोक दोनों को संभाल सकोगे। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखो, हम और आप कोई मशीन जब खरीदते हैं, गाड़ी खरीदो या कोई भी मशीन खरीदो, तो एक बुकलेट मिलती है, साथ में किताब छोटी सी, उसमें उसके बारे में सारी जानकारी रहती है और उस मशीन को कैसे चलाना चाहिए उसकी विधि बताई रहती है, ताकि आप उसको समझ करके मशीन का सही ढंग से सदुपयोग करो और उसके अनुसार उपयोग करोगे तो मशीन आपकी बहुत बढ़िया, बहुत समय तक बढ़िया काम करेगी। और मनमानी ढंग से करोगे, अनाड़ी पने से करोगे तो समय से पहले ही मशीन खटारा हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी प्रकार विधाता ने ये जो शरीर बनाया, ये जो मॉडल बनाया, अब इस मशीनरी को कैसे चलाना है उसके लिए ये शास्त्र का ग्रंथ हमको दिया कि इस ग्रंथ में जो लिखा है, इस बुकलेट में जो मशीन को चलाने की विधि लिखी है उसके अनुसार या तुम चलोगे और मशीन को चलाओगे, स्वस्थ रहोगे, लोक परलोक तुम्हारे दोनों बन जाएंगे, मशीनरी तुम्हारी सार्थक हो जाएगी। और मनमुखी ढंग से चलोगे तो समय से पहले ही खटारा हो जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी। अब कुछ लोग, बहुत से लोग किताबें जो मिलती हैं मशीनरी के साथ अंग्रेजी में और इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिख, पल्ले ही कुछ नहीं पढ़ता कि क्या लिखा है और कौन पढ़े। ऐसी बात है कि पढ़ने की फुर्सत नहीं या पढ़ना आता ही नहीं आपको, तो जिनके पास मशीन है और ढंग से जो चलाना जानते हैं उन अनुभवी लोगों से पूछ लो, भैया ये किताब तो हम जानते नहीं, परंतु जो आपके पास भी मशीन है, बढ़िया चला रहे हो, इतने दिनों से आपकी मशीन चल रही है, तो आप ही बता दो हम गाड़ी कैसे चलाए। तो अनुभवी लोग बता देंगे, तो उनकी आज्ञा में चलोगे तो भी मशीन बढ़िया काम करेगी। उसी प्रकार या तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो, शास्त्रों में समझो और फिर अपने जीवन को उसके अनुसार चलाओ। नहीं चला सकते तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्यगण हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने इस शास्त्रों को अपने जीवन में उतार करके जिया है, उन अनुभवगम्य संतों के मार्गदर्शन में जीवन को जियो, तो भी आपका लोक परलोक दोनों बन जाएगा। इसलिए गुरु की महिमा शास्त्रों में बतलाई है। गुरु का मतलब क्या है? जिन्होंने शास्त्रों को आत्मसात किया है, शास्त्र सम्मत जीवन जी रहे हैं, उन सदगुरु की शरण में जाओ। तो भले ही शास्त्र मत पढ़ो, बस उनकी आज्ञा में चलते जाओ तो भी बात बन जाएगी। इसलिए गुरु महिमा शास्त्रों में। तो नारद जी ने प्राचीन बही को डांटा हिंसा के लिए कि तुम जीवों की हिंसा कर रहे हो, धर्म के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ा रहे हो। देखो जरा आकाश में जब दृष्टि उठाई तो जितने जीव मारे थे वो सब आकाश में उन्हें खड़े नजर आए और सब आंखें फाड़ करके क्रोध भरी दृष्टि से प्राचीन बरही को देख रहे थे। राजा तो कांप गए, महाराज ये मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हैं? नारद जी ने कहा इनको तुमने मारा, अब ये तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, कब तुम मरो, कब तुम्हारी गर्दन ये काटे। कर्म का सिद्धांत है, जिसके साथ जो तुमने किया है कल वो भी तुम्हारे साथ वही करेगा। तो प्राचीन वर ही डर गए, बाबा कैसे बचूं? परंतु जो शास्त्र में लिखा था मैंने तो वही किया। तब नारद जी ने कहा यही गड़बड़ है,
देखो मेडिकल में हर दवाई बीमारी ठीक करने के लिए है और बढ़िया है। अब आप बीमार हो गए और सीधे जाकर के मेडिकल में जाके जो समझ में आया वही गोली उठा के खा लिए तो लेने के देने भी बढ़ सकते हैं, रिएक्शन भी हो सकता है, दवा नुकसान भी कर सकती है। तो आप कहोगे हमने तो बिल्कुल अभी अभी ताजी दवा खाई है कोई, अरे वो दवा बढ़िया है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु किसी डॉक्टर की सलाह से खाई कि मनमुखी ढंग से खाई। दवा में भले ही कोई कमी ना हो पर डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही दवा आपको लाभान्वित करेगी। मनमाने ढंग से बढ़िया दवा भी आप खाओगे तो नुकसान भी कर सकती है। उसी प्रकार शास्त्र में हर बात बहुत अच्छी है पर सद्गुरु की आवश्यकता इसलिए जरूरी है कि सद्गुरु बताएंगे कि शास्त्र में कौन सी बात तुम्हारे लिए अनुकूल है। शास्त्र में तो हर सिद्धांत है, हर विषय की चर्चा है। अब तुम है किसी अन्य पथ के पथिक और दूसरी बात आपने पकड़ रखी है। 4 बेटियां विवाह के लिए घर में हैं, जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है और आपने कथा में सुन लिया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यों कहें सबके दाता राम, व्यास भरोसे कुमर के सोबत बाम पसार। अब वैराग्य की बातें आपने सुन ली और फिर बैरागी बाबा बन करके हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा भाई। इसलिए 4 आश्रम हैं, उस 4 आश्रमों की सारी व्यवस्थाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। आप किस आश्रम के पथिक हैं, आपको कौन सी बात, कौन सा व्यवहार आचरण करना चाहिए, सद्गुरु के मार्गदर्शन में जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, मार्गदर्शन प्राप्त करोगे, तब ठीक ढंग से लाभान्वित हो पाओगे। नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तब नारद जी ने, नारद का अर्थ क्या है? नरस्य अज्ञानम नारम, नारम अज्ञानम यति खंडयति इति नारदः। नर के भीतर जो अज्ञान भरा हुआ है उसका अज्ञान को कहते हैं नार, और नर के भीतर विद्यमान अज्ञान रूपी नार का जो दमन कर दे, नष्ट कर दे, उसका नाम है नारद। नारद जी वो महान संत हैं कि जिस पर कृपा करते हैं उसी का अज्ञान सर्वथा नष्ट कर देते हैं। इसलिए नारद जी कोई साधारण महात्मा नहीं है। 12 महाभागवतों में नारद जी का नाम है, पर आजकल हमने नारद जी की ऐसी विडंबना कर रखी है कि जब किसी को चुगलखोर कहना हो तो नारद से उपमा देते हैं, ये पक्का चुगलखोर है? नहीं, नारद जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं। ध्रुव और प्रहलाद जैसे जिनके शिष्य हैं वो कोई सामान्य महात्मा होंगे? ध्रुव प्रहलाद जिनके चेला हैं। और 12 परम भागवतों में एक नारद जी का नाम है। भगवान के मन, चैतन्य मन है नारद जी। भगवान जो लीला करना चाहते हैं नारद जी वैसी ही भूमिका बनाते हैं, इसलिए भगवान के चैतन्य मन कहे जाते हैं। तो नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का रहस्य राजा प्राचीन बरही को बतलाया। पुरंजन और अविज्ञात 2 मित्र थे, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा। हम सब जीवात्मा पुरंजन हैं। पुरंजन क्यों है? पुरीं जनयति इति पुरंजनः। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं ब्रह्मा जी हमें वैसी ही पुरी में भेज देते हैं। पुरी माने शरीर, जैसे जगन्नाथपुरी है, द्वारकापुरी है, मधुपुरी है, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने 84 लाख ये नगर बनाए हैं। छोटे बड़े मच्छर हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज, 4 प्रकार की सृष्टि होती है और 4 प्रकार की सृष्टि में 84 लाख शरीर सब आ जाते हैं। तो ये सब पुरी हैं। हम जीव इन शरीर में प्रवेश करके जन्म लेते हैं, इसलिए हम हैं पुरंजन, पुरी में जन्म लेने वाले। अब हमारा सच्चा एक मित्र है, उसका नाम है अविज्ञात, वो है परमात्मा। अविज्ञात माने जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ केवल ईश्वर है, बाकी सब अल्पज्ञ हैं।
अब जीवात्मा ने परमात्मा से कहा, प्रभु हमें दुनियादारी घूमने का मन हो रहा है। भगवान कहते मन है तो घुमाओ, पर हमको भूल मत जाना, नहीं भटक जाओगे भवाटिवी में। जीव कहता है प्रभु आपको मैं कैसे भुला सकता हूं। भगवान बोले तो ठीक है, जाओ घूमो। परंतु जहां हम परमात्मा से विमुख हुए, अलग हुए, कि हमने भगवान को भुला दिया, और भगवान को भूल करके 84 लाख शरीरों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं और शरीरों में घूम रहे हैं। जब भटक जाते हैं भवाटवी में, तो परमात्मा ही कृपा करके साधु भेष बना करके जिस जीव पर कृपा करना चाहते हैं उसी के पास आ जाते हैं। सदगुरु के भेष में आके समझाते हैं कि माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तुम अपने असली घर को भूल गए जहां से तुम चले थे घूमने के लिए। प्राय लोगों के दो घर होते हैं, एक तो जहां पैदा हुए गांव का घर, अब सर्विस में आ गए तो कहीं, तब जहां जहां तबादला होता है सरकारी बंगले बदलते जाते हैं। परंतु जब सर्विस संपन्न हो गई तो लौट के तो अपने घर ही आना पड़ता है। अपना मूल घर एक ही होता है, बाकी तो सब किराए के होते हैं, सरकारी बंगले होते हैं, बदलते रहते हैं। उसी प्रकार हमारा असली घर तो परमात्मा रूपी सखा के पास ही था, और दुनियादारी घूमने आए तो कभी इस होटल में कमरा लिया, कभी उस होटल में, घूमते रहते दुनियादारी शहर। ऐसे कभी शर्मा जी, वर्मा जी, तिवारी जी ऐसे बनते रहते हैं। परंतु आज जो आप शर्मा जी या वर्मा जी जो हैं, वो आपका आज का परिचय है, ये परमानेंट परिचय नहीं है। आप 50 साल से वर्मा जी हैं और 50 साल तक और वर्मा जी बन के रहोगे, पर आप उससे पहले भी थे और 50 साल के बाद भी आप रहेंगे, पर एड्रेस पूरा बदल जाएगा, दूसरा एड्रेस हो गया। और ऐसे आपके हमारे हजारों पते बदल चुके हैं, कभी कुछ बने कभी कुछ बने, परंतु असली घर तो एक ही है जहां से हम घूमने निकले हैं, बाकी तो सब किराए के भवन है। तो सदगुरु ये रहस्य जब बताते हैं, वो भवाटवी में भटके हुए जीवों को हाथ पकड़ के घर तक पहुंचाते हैं। ये सदगुरु का कार्य होता है। माया के अधीन जो नाच रहा है उसका नाम है जीवात्मा, और इस मायापुरी में रहते हुए भी माया से जो मुक्त हो गया उसका नाम है महात्मा, और माया को भी जो अपने इशारे पर नचा रहा है उसका नाम है परमात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा दोनों मित्र हैं, परंतु संबंध बनता है बिचौलिया से। शादी रिश्तेदारी जहां कहीं भी होती है ना कोई बिचौलिया जरूर होता है, बीच वाला, जो वर वधू का गुण गा करके दोनों का संबंध जुड़वाता है। वर पक्ष के पास जाएगा तो कन्या के गीत गाएगा, कैसी सुशील कन्या है बस पूछो मत, घर के भाग्य खुल जाएंगे, गृह लक्ष्मी आ रही है। और कन्या के घर जाएगा तो वर के गीत गाएगा, अरे भाई लड़का क्या है, राजकुमार है, सुपारी तक नहीं खाता, आज के युग में ऐसा सुंदर बच्चा मिलने वाला नहीं है। तभी दोनों का संबंध बिचौलिया बनाता है। तो जीवात्मा परमात्मा के बीच के बिचौलिया हैं महात्मा। महात्मा वह पुल है जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच अज्ञान रूपी जो अंधकार की खाई है उस पर एक पुल का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। मानव इसी अज्ञान रूपी खाई में गिरकर भटकता रहता है और परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता, जबकि एक संत महात्मा सद्गुरु कृपा करता है और वह हाथ पकड़कर जीवात्मा को परमात्मा के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है। महात्मा या सद्गुरु अपने भक्तों से कुछ वचन लेता है जिसमें उसे सुमिरण करने को कहा जाता है, और मंत्र का जाप करिए। लगातार मंत्र का जाप करते रहने से आपकी दिशा एकाग्र दिशा की तरफ बढ़ती है। मन की भटकाव की स्थिति होने पर भी मन भटकता नहीं है, उसी एक दिशा की तरफ जाता है।
और जिसके फलस्वरूप वह प्रभु का, परमात्मा का द्वार प्राप्त कर लेता है और उससे भीतर प्रवेश करके उसमें परमात्मा के साथ सांगीकार हो जाता है। और जब आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है तो इसे ही सुयोज्य मुक्ति कहते हैं। इस मुक्ति के आगे हर आनंद, हर स्वाद फीका पड़ जाता है। तो आप लोग भी परमात्मा रूपी भक्ति के आनंद के सागर में डूबकर मोक्ष का परम पद प्राप्त करें। श्री राधे राधे। हैं तो फिर कुंभ में उद्घोषणा की जाती है कि भाई राम प्रकाश जी की धर्मपत्नी रामवती जी भूले बिसरे शिविर में विराजमान है, पीली धोती पहने हैं, आदि आदि। और जहां भी राम प्रकाश जी सुन रहे हैं वो अपनी पत्नी को ले जाएं। तो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए उद्घोषणा करके लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसी जीवात्मा परमात्मा बिछुड़े हुए हैं संसार के कुंभ में। अच्छा, कुंभ का मेला परमानेंट नहीं होता, 2 महीने के लिए लगता है। लगता है जब कुंभ तो महाराज ऐसे बढ़िया बढ़िया शिविर लगते हैं कि लगता है जैसे पूरा कोई नया नगर बस गया हो। कितना अद्भुत बस्ती बन जाती है। कईयों के तो करोड़ों के बंगले जैसे दिखाई पड़ते हैं, परंतु होते केवल 2 महीने के लिए। बाकी तो तंबू उखड़ गए, सब अपने अपने घर चले गए। जितने आते हैं सब यात्री होते हैं, ना घर परमानेंट है ना यात्री वहां परमानेंट रहने वाले हैं। सबको अपने अपने तंबू खाली करके अंत में अपने घर ही जाना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने भी इस संसार को यही कहा है कि ये संसार भी कुंभ का मेला है, परमानेंट रहने वाला नहीं है। परमानेंट तो वो घर है जहां से इस कुंभ को छोड़ के अपन को जाना है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेल।